नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ श्रीमद् रामचंद्र मिशन के तहत परियोजनाओं की शुरुआत की गई? वेयर वर द प्रोजेक्ट स्टार्टेड रिसेंटली अंडर श्रीमद् रामचंद्र मिशन? ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो हाल ही में गुजरात के वलसाड़ जिले में श्रीमद् रामचंद्र मिशन के तहत परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। देखिए, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है और बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। देखिए, श्रीमद् रामचंद्र मिशन, इसको अवश्य जान लीजिएगा आप, क्या है कैसा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि गुजरात की कोई विशेष परीक्षा है तो उसके लिए तो ये तो मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और यदि ऐसी भी है तो भी जान लीजिएगा श्रीमद् रामचंद्र मिशन क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर शहरी पशु बचाव केंद्र को शुरू किया गया? वेयर द अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर रिसेंटली स्टार्टेड? ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु के वन विभाग के द्वारा शहरी पशु बचाव केंद्र को स्थापित किया गया है। यदि बात की जाए कहाँ, तो तमिलनाडु के गुइंडी नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है। हालांकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक रहेगा, ऐसी मेरी सलाह है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ज़्यादा यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली विथ whom डिड द असम गवर्नमेंट साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? ए HCL टेक्नोलॉजीज, बी फ्लिपकार्ट, सी वॉलमार्ट, डी ऑल ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबब। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और HCL टेक्नोलॉजीज़ के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, यदि आप देखेंगे तो तीनों ही ई-कॉमर्स सर्विसेज प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य भी यही है कि स्थानीय उत्पादों का निर्यात करना, यानी एक्सपोर्ट करना, और ई-कॉमर्स को इसके तहत बढ़ावा देना, दोनों को ही बिल्कुल अच्छा फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए समझौते अधिकतर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर पंचामृत योजना को शुरू किया गया? रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड पंचामृत योजना? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना को शुरू किया गया है। हाँ, अभी मतलब शुरू नहीं किया गया है, पूरी घोषणा वगैरह कर दी गई है, पूरा तैयार है, जल्द ही किया जाएगा। और यह सह फसल को बढ़ावा देने के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए है। ऐसा है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की? तो उत्तर होगा पंचामृत योजना, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने NISG के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? Who recently signed MOU with NISG? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इसकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है। और ज़्यादा पढ़ना चाहें, यदि आप आंध्र प्रदेश से हैं या नहीं भी हैं, तो भी यदि पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़िएगा, कुछ भी उसमें बुरा नहीं रहेगा। हाँ, ये रहता है कि अगर बहुत डीप जाते जाएंगे, पूरा पढ़ते जाएंगे, पूरे नोट्स बनाते जाएंगे इन सब चीज़ों के एक ही चीज़ का, तो वो एक गलत चीज़ कहला जाती है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर में UNSC की विशेष बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द स्पेशल मीटिंग ऑफ द UNSC इन अक्टूबर? ए रूस, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज भारत।
तो अक्टूबर में भारत यूएनएससी की एक विशेष बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है। अधिकतर यूएनएससी की बैठक होती है आतंकवाद विरोध पर, इस बार भी वही है, ये एक विशेष बैठक होगी। अधिकतर देश से प्रतिनिधित्व करने आएंगे बड़े अधिकारी, और इसमें इसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी इसका एक लक्ष्य है, हर विरुद्ध इसका एक लक्ष्य है, और साइबर खतरों को भी इसमें जोड़ दिया गया है, और इसके लिए भी एक बैठक है। मतलब एक ही बैठक है, इन सब मुद्दों को लिया जाएगा उसमें। अगला प्रश्न है 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अगस्त? ए नमक आंदोलन दिवस, बी स्वदेशी आंदोलन दिवस, सी चिपको आंदोलन दिवस, डी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। एंड द राइट आंसर इज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। तो प्रतिवर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और 8 अगस्त को हम प्रतिवर्ष इस दिवस को चिन्हित करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये, इसको याद रखिएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अवश्य जानिएगा यदि नहीं पता है तो। अगला प्रश्न है जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए? जगदीप धनखड़ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए 10वें, बी 16वें, सी 15वें, डी 14वें। एंड राइट आंसर इज 14वें। तो हाल ही में जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। एनडीए के द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए इन्हें नामित किया गया था, और ये अपने नए उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले एम वेंकैया नायडू जी इस पद पर थे, है ना। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों चेंज हो गए हैं, नाम याद कर लीजिएगा। वैसे हो गया होगा, ऐसे कुछ स्पेशली रटवाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।